हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। हम 2047 में भारत को उस मुकाम पे पहुँचाना चाहते हैं, जिस मुकाम पे अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश बैठे हुए हैं और उस जगह पे भारत परिकल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सपने देख रहा है कि मैं उस जगह पे पहुँचूँगा, हमारा देश पहुँचेगा। लेकिन इन आम जनता की जो समस्या है, उस सपने के सापेक्ष पूरा होता दिख रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी जो है पश्चिमी चंपारण के ठकराहा प्रखंड में है और ये ठकराहा प्रखंड का नदी से एकदम सटा हुआ, यानी कि इस घर की और नदी की दूरी की अगर बात करेंगे तो आपको मुश्किल से 30 से 40 मीटर की दूरी होगी। हम बात करते हैं एक किसान की, एक मजबूर पिता की और एक मजबूर परिवार की। चूँकि हर वो किसान इस क्षेत्र में जितने भी, चूँकि जहाँ मैं मौजूद हूँ सामने अगर आप देखेंगे इसके पीछे तो लगभग 50 घर हैं और आगे मुख्य जो बाँध है वो है। और इस बाँध के आगोश में और नदी के बीच आगोश में ये 10, 20, 50 जो है झोपड़ियाँ हैं और इन झोपड़ियों के जो स्वामी हैं, ऐसे ही नदी के किनारे रात और दिन और बरसात के मौसम में अपना दिन काटते हैं। लेकिन कहते हैं दोस्तों, मजबूरी जब होती है तो कोई साथ नहीं देता है। ये ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके पास व्यवस्था और ज़मीन क की कमी नहीं थी। कोई 10 एकड़, कोई 20 एकड़, कोई 50 एकड़ का मालिक था। लेकिन ये जो गंगा माता है ना और आग, जो अग्नि है और जो जल है, इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं होता है। और इसी का नतीजा है कि आज ये इस नदी के किनारे जो 2 झोपड़ियाँ, 10 झोपड़ियाँ, 20 झोपड़ियाँ आपको पीछे और आगे देखने को मिलेंगी, इन झोपड़ियों में लोग रहने को मजबूर हैं। जो व्यक्ति मेरे बगल में दिख रहे हैं, ये 2-4 बीघा के जोतने वाले खेत नहीं थे। ये कम से कम 10 से कितना एकड़ ज़मीन थी अपनी? 16 एकड़। 16 एकड़ ज़मीन था। और आज कितना बचा है? एको बीता ना। 1 बित्ता भी नहीं। तो चावल-दाल भोजन का काम कैसे चलता है? सब बाहर भीतर से कमा लइका लोग ले आवल भोजन पतर चलता अच्छा, जब नदी आपका जो है घर, ज़मीन सब काट ली, तो आपको रहने के लिए ज़मीन वगैरह नहीं मिला? ना कहीं ना सरकार ने नहीं दिया? ना कहीं ना दिया। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भू-माफिया जिसको कहते हैं, जो ज़मीन का दलाल, ज़मीन का कब्ज़ा करने वाला लोग जो हैं, वो बड़े-बड़े लोग हैं और उनके पास 10, 20, 50, 100-100 एकड़ ज़मीन जो है, तमाम जिलों के साथ-साथ तमाम क्षेत्रों में कब्ज़ा है। लेकिन ये सरकार जो है, विस्थापित लोगों के लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं कर पाती है। बस सरकार के जो अधिकारी हैं, वो अपने चहेते लोगों को कुछ जगह नामित कर देते हैं और बाकी लोगों को ऐसे ही, जैसे एक बच्चा पैदा तो होता है लेकिन कुछ समय बाद उसके माँ-बाप जब नहीं होते तो अनाथ हो जाता है। सेम सेम वही कहानी इन किसानों के साथ है। इन किसानों का है कौन? इन किसानों की आवाज़ कौन उठाए? इन किसानों की परेशानियों को समझे कौन? तमाम प्रश्न हैं। इनका चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे खेत की ज़मीन की व्यवस्था हो या फिर बच्चों के कमाने की बात हो या फिर बच्चों को शिक्षा की ही बात क्यों ना हो। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं आपके घर के? ये सरकारी स्कूलवा में बनवा के जरूर। अच्छा, मैं बताते चलूँ कि यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर बाद बंधा है और बंधे से सटे हुए एक प्राथमिक विद्यालय है, जो सरकारी बिहार सरकार का है और उस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? हमारा घर से 3 बचा। 3 बच्चा। हम्म। अब सोचिए कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी या फिर सबका साथ सबका विकास तमाम नारा देती है और उन नारों के साथ आम जनता को जोड़ते हुए चुनाव के समय तमाम प्रलोभन देती है और उन्हीं प्रलोभन के चक्कर में आम जनता जो है सरकार के तरफ जाती है, वोट करती है और सरकार बन जाती है, तो उसी सरकार के सांसद विधायक इन आम जनता से मुँह मोड़ लेते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, ये घर की दूरी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 20 मीटर 25 मीटर है। दूसरे घर की भी दूरी 20 से 25 मीटर है और नदी की दूरी यहाँ से देखेंगे आप तो जस्ट मेरे बगल मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पे है। अब मजे की बात ये है कि ये वही नदी है, नारायणी नदी है, जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं और इन्हीं नदी में जो घड़ियाल और मगरमच्छ अभी काफ़ी जगहों पे, कुशीनगर के जगहों पे ये देखा गया है कि मगरमच्छ ने आम मछुआरे पे, किसी बच्चे पे हमला किया हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें कभी मगरमच्छ वगैरह मिला है? रहेला सन हाँ? बराबर रहेला।
तो कभी देखे हैं आप? हाँ, हाँ, बहुत देखे हैं। आइए, आप भी आइए। ऐसा हुआ है कि कभी मगरमच्छ जो है बाहर आ गया हो? आया था। बार-बार निकलते हैं वो लोग धूप में जब ठंडी पड़ती है ना, तो धूप में झील पे ऊपर जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी आ जाते हाँ, हैं? यहाँ पर भी आ जाते हैं तो लोग। गाय भैंस है, कभी ऐसा हुआ कि हमला किया गाय भैंसों पे? नहीं, अभी ऐसे तो नहीं दिखते हैं, ऐसे भगा देते हैं ढेला-वोला मार के। तो आप लोग इसमें जो है गाय भैंस नहलाते हैं नदी में? जी, कि तो नहलाते कभी हैं, ऐसा नहीं हुआ कि वहां पैर पकड़ा हो गाय भैंस का नदी में जाने के बाद? ऐसे नहीं। कभी-कभी हरकाते हैं लोग, ये लोग भाग जाते हैं। अरे अगम जानी लोग हैं, अच्छा, एक बात जानवर लोग। बताइए, ये नदी इतना मतलब खतरनाक वहां उतनी तेज आवाज में बह रही है, जी, जी। तो डर नहीं लगता है आप लोग रात के समय जब डर यहाँ तो सोते हैं, लग वर्षा होता है, ड तो पानी अचानक से बढ़ जाए और घर तक घुस जाए, तो फिर क्या होगा? जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि आपको पाल वाल्मीकि नगर से जब पानी छोड़ता है तो लाखों क्यूसेक छोड़ता है, तो अचानक से पानी बढ़ता है, जी, तो जी। उस समय डर नहीं लगता आप लोगों डर को? तो लगता है मगर फिर भी मजबूरी है, कहाँ जाएँगे? तो मजबूरी है ना। कितनी ज़मीनें आपकी कितनी ज़मीनें थी? आपकी ऐसे तो ज़मीनें बची है इधर? नहीं, इधर नहीं बची है। कितनी ज़मीन थी आपके पिताजी के पास? पिताजी के पास 2 अढ़ाई एकड़ ज़मीन थी, पूरा कट गया? पूरा कट गया है, क्या भाई हैं आप लोग? 2 भाई। क्या करते हैं आप? बस किसानी है, किसानी है। किसानी का। ये समस्या है। मैं थोड़ा पास चलते हैं हम नदी के और वहाँ से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, एक किसान जो है, जो आम गरीब जनता है, उसकी समस्या और उसकी समस्याओं को कैसे दरकिनार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे नदी के मतलब कॉर्नर पे मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जस्ट थोड़ा नीचे करिए कैमरा को। आप देख सकते हैं एकदम मैं नदी के सामने हूँ और यहाँ पे अगर सामने थोड़ा ज़ूम करिएगा, वहाँ देखिए कुछ लोग भैंस चराने का भैंस धुल रहे हैं, भैंस नहा रही हैं और भैंसों को वहाँ नहला रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ मिलता है लाभ वगैरह? नहीं, ऐसे तो कोई लाभ नहीं मिला। आवास वगैरह मिला है? हाँ, आवास मिला है, आवास मिला है। मिला है। ज़मीन ज़मीन कैसा है? नहीं ज़मीन खत-आठ का ज़मीन है, सरकारी ही ज़मीन सरकारी है। जी, अलॉट हुआ था आप लोगों का? नहीं अलॉट नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी कुछ सुना है कुछ उसमें हटाने का भी कुछ है क्या आप लोगों को? हाँ, हटावे वाला ऐसे तो बन रहा है, मगर अभी तो जब आप जन लोग यहाँ आए थे, जब आप लोग यहाँ क्या बसाया गया था आप लोगों को, जी, जी। तो उसमें पट्टा वगैरह आप लोगों के नाम से नहीं कटा? नहीं, पट्टा यहाँ पे नहीं कटा हुआ। अरे पुरनका लोग रहे बसा दिहल। कितना-कितना ज़मीन आप लोगों को मिला है? ज़मीन तो 1 बीता भी नहीं मिला है और जो भी बना है समझिए 5 धूर 10 धूर में सभी को घर बनाए हुए लोग हैं। ऐसे तो तो कारण नहीं पता चला है क्यों मतलब हटाने की सरकार बात कर रही है, चाहे स्थानीय अधिकारी बात कर रहे हैं? नहीं ऐसे तो अभी जो सूचना नहीं मिली है। जी। दोस्तों, ये समस्या है। अब ये समस्या केवल यहाँ का नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा इस नदी क्षेत्र को इसलिए मैंने इस बार न्यूज़ में कवर किया है कि आम जनता की जो समस्या है, वो अधिकारियों तक, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, वो पहुँचे और इनकी वास्तविक समस्या को लोग जानें। चूँकि सरकारी पेपरों में कह देना और माइक पे खड़ा होके बोल देना अलग बात है, लेकिन स्थलीय निरीक्षण की जब बात आती है, तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग इस मौके पे देख रहे हैं, अगर आपको पश्चिमी चंपारण के डीएम महोदय से बात करेंगे, तो इस क्षेत्र में अगर आते होंगे, तो ब्लॉक प्रखंड जो ठकराहा पड़ता है, वहाँ ऑफ़िशियली विज़िट करते होंगे, आस-पास में चले जाते होंगे। चूँकि ऐसे लोकेशन पे आम अधिकारी और आम जनप्रतिनिधि बहुत कम ही आ पाते हैं। क्यों इधर कभी सांसद, विधायक, अधिकारी कोई आया है कभी क्या? नहीं आते हैं, कभी नहीं आया है ना? चुनाव के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे केवल बस आते चुनाव हैं, के टाइम पे उसके आते बाद हैं। भूल जाते उसके हैं। बाद कभी हाँ, नहीं वो आते हैं। वो कैसे कौन कहाँ पूछता है? यहाँ का है? रोड आप चलकर देख लीजिए कितना बदहाल है। अगर शायद अगर कटाव लगे, अगर पानी आ जाए तो हम लोग को जाने की भी मुश्किल है, बच्चे लोग डूब भी सकते हैं। अच्छा, बीच में गड्ढा भी है क्या रोड में? गड्ढा भी है, कित टूटा हुआ रोड है। ऐसी समस्याओं का ज़िम्मेदार कौन है? हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। हम 2047 में भारत को उस मुकाम पे पहुँचाना चाहते हैं, जिस मुकाम पे अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश बैठे हुए हैं और उस जगह पे भारत परिकल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सपने देख रहा है कि मैं उस जगह पे पहुँचूँगा, हमारा देश पहुँचेगा। लेकिन इन आम जनता की जो समस्या है, उस सपने के सापेक्ष पूरा होता दिख रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ और ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चूँकि अगर आप बिहार में जाते हैं तो कोसी गंगा नदी है, आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो घाघरा, यमुना, उसके साथ-साथ आपको गंडक, नारायणी नदी मिल जाती है और तमाम प्रदेशों में तमाम तरह की नदियाँ बहती हैं और आम जन की जो जनजीवन है उसको अस्त-व्यस्त कर देती हैं। लेकिन इसके लिए सरकार का कोई अस्थायी प्लान नहीं होता है। बस वो होता है तो भ्रष्टाचार रूपी पेपर और कलम
सिद्धांत पे चलता है और वो भ्रष्टाचार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को पहुंचा दिया गया, लेकिन वास्तविकता में यह है और वास्तविक स्थिति अगर देखी जाए तो यही साबित होता है कि आम जनता कितनी बदहाल है, कितनी अव्यवस्थित तरीके से वो अपने जीवन को गुजर बसर कर रही है, वो उसको देखने के बाद पता चलता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।